बाबू, मैं क्या करूं? एक तरफ मैं ये नहीं जान पा रही हूँ ये लड़की और उसका साथी कौन है और किस इरादे से आए हैं वो दोनों यहाँ, और दूसरी तरफ मेरी संपूर्ण दीदी को हवेली से बाहर निकाल रहे। पहले तो आप हमेशा मेरी हिम्मत बनके, मेरे रक्षक बाबू बनकर मुझे समझाते थे कि क्या करना चाहिए मुझे, पर आज आपके बिना समझ ही नहीं आ रहा मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे हल मिल जाए इन दोनों परेशानियों का। पता है काका ससुर जी भी बहुत गुस्सा है मुझसे, एकदम अकेली पड़ गई है ये नन्ही सी बंदिता। ऐसा लग रहा है जैसे कोई भी साथ नहीं है मेरे। कभी ऐसा अकेलापन महसूस नहीं हुआ मुझे यहाँ जैसे अब हो रहा है। आप उठिए ना पति बाबू, आपको उठना होगा, ठीक होना होगा आपको। आपकी नन्ही बंदिता को आपकी जरूरत है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मुझे पुनर्विवाह, विधवा विवाह? कौन कौन करेगा उस विधवा संपूर्णा से विवाह? कौन? आपका नौकर बिहारी मालिक? नौकर का तो फर्ज ही होता है ना कि मालिक पे आए हर मुसीबत को दूर कर दे, और इससे बड़ी मुसीबत क्या होगी। और वैसे भी वो आपका वफादार है मालिक, ना थोड़े करेगा आपकी बात का। मुंशी, उस विधवा के माँ बाप को गांव से बुलवा लो, यही सही रास्ता है उस विधवा के लिए भी और हमारे परिवार के लिए भी, जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। जी मालिक। साइकिल बंद था। साइकिल 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 क्या पति बाबू? बोलिए ना। क्या साइकिल पति बाबू? बताइए, मैं सुन रही हूँ। साइकिल बोल के पता नहीं क्या बताना चाहते हैं पति बाबू। बंधुता, 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 उठो, आओ। देखा ना पति बाबू, जैसे आपने मुझे अकेले छोड़ दिया, मैं गिर गई। देखिए कितनी चोट लगी है मुझे। आपको ऐसा अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था मुझे। बंधुता, अकेले छोड़ूंगा तभी तो तुम आत्मनिर्भर बन पाओगी ना। पर हमेशा तुम्हें मेरा सहारा क्यों चाहिए? मुझसे पूछकर तर्क करती हो, जब इतने सारे सवाल पूछती हो, ऐसा क्यों पति बाबू, ऐसा क्यों काका ससुर जी? तो मुझसे पूछकर पूछती हो नहीं ना, अपने आप पूछती हो। तो साइकिल चलाना अपने आप क्यों नहीं सीख सकती? हाथ से काटते तो अच्छे से सीख जाती हूँ ना। दुख रहा है? वंदिता, अब ये बताओ, ऐसा भी तो हो सकता है कि कभी मैं तुम्हारे पास ना रहूं और तभी कोई मुश्किल आ जाए तो हाथ पर हाथ धरे बैठी रहोगी, इंतजार करोगी मेरे पति बाबू आएंगे, मेरा सहारा बनेंगे, मेरी मुश्किल आसान करेंगे और तभी कुछ होगा? नहीं ना,
कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम अकेली रहो और तुम्हें अकेले ही लड़ना हो उस तूफान से जो तुम्हारे सामने खड़ा हो। तब तो तुम्हें अकेले जीतना होगा ना उससे। एक बात याद रखो बंधुता, तुम्हें मजबूर नहीं मजबूत बनना है, क्योंकि तभी तुम्हारे जीवन में चाहे कोई भी परेशानी आए तुम उसका हल ढूंढने में सक्षम रहोगी उस परेशानी को हराने में, उस परेशानी से जीतने में। जीतेगी ना बंधुता? हाँ पति बाबू। हाँ पति बाबू। जीतेगी ना बंधुता? हाँ पति बाबू। हाँ तो चलो फिर से शुरुआत से। बैठो। शाबाश बंधुता। सही कहा था आपने पति बाबू। अब मुश्किलों से घबराऊंगी नहीं मैं, लड़ूंगी मैं इस तूफान से, क्योंकि आपने ही सिखाया है अपने डर से लड़कर ही डर को हरा सकते हैं हम, मजबूत बन सकते हैं हम। समझ गई हूँ मैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अब कैसे भी करके बस जहर की तीसरी पुड़िया देनी है मुझे अनिरुद्ध बाबू को। जैसे हमेशा मेरे पति बाबू रक्षा करते हैं मेरी, इस बार मैं रक्षा करूंगी अपने पति बाबू की। मैं बनूंगी उनकी हिम्मत, कोई साथ नहीं मेरे तो क्या, बिना सहारे लड़ूंगी अपने परिवार के हर दुश्मन से और सच बाहर लाऊंगी उस झूठी लड़की का और उसका जिसने भेजा है उसे यहाँ। मुझे शक्ति तो दुर्गा माँ कि बचा सकूं मैं अपने पति बाबू को और सारे दुख लेकर खुशी दे सकूं अपनी संपूर्णा दीदी को। आशीर्वाद दो मुझे दुर्गा माँ कि इस लड़ाई को जीत कर रक्षा कर सके अपने पति बाबू की और अपने परिवार की आपकी बंधुता। आपको पता है पति बाबू, मैंने ठान लिया है, मैं ढूंढ कर रहूंगी उस औरत को जो मदद कर रही है उस लड़की की। वृंदा काकी की पड़ोसन है क्या आप? पर वो तो शहर गई है ना, बताइए कौन है आप? भारी बाबू, बिल्कुल ऐसे ही बालों वाले भारी भारी हाथ और पैर थे उस घूंघट वाली औरत के। लेकिन बहुरानी जी, ऐसे हाथ तो औरतों के नहीं होते। इतने बाल तो आदमियों के हाथों में होते हैं, औरतों के नहीं। बात तो आप सही कह रहे हो भारी बाबू,
संपूर्णा दीदी के, मामी के, माँ के या किसी भी औरत के हाथ पर वैसे बाल नहीं देखे मैंने। मैं अभी आई। ये लीजिए भारी बाबू, पहन लीजिए। ये का है बहुरानी जी? पहनिए तो। जरा हाथ बाहर निकालिए। हाथ आप ये क्या कर रहे हैं बहुरानी जी? ये मस्खरी करने का समय है। देखिए मालिक की हालत। मस्करी नहीं कर रही हूँ, दिमाग लगा रही हूँ, समझने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है कि वो पुरुष ही हो जो साड़ी पहनकर मिला हो उस लड़की से। लेकिन बहुरानी जी, कोई आदमी औरतों की तरह साड़ी क्यों पहन सकता है भला? शायद अपना चेहरा छुपाना चाहता है इसीलिए। हर आदमी भला घूंघट में मुंह थोड़े छुपाता है बहुरानी जी। क्यों? आदमी गलत काम नहीं कर सकते क्या? वाह भारी बाबू, औरतें सब अच्छा करे तो भी उनसे आशा की जाती है कि वो घूंघट में मुंह छुपा कर रहे, और आदमी गलत काम करके भी मुंह न छुपाए। क्यों? आदमियों के मुंह पर खास भगवान जी ने मलाई लगाकर भेजी है क्या? मेरा कहने का मतलब वो नहीं था बहुरानी जी। अगर आदमी गलत करता है तो उसे भी मुंह छुपाना पड़ता है। हाँ, अब समझी। वो आदमी भी कुछ गलती कर रहा है